हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम बात करने वाले श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। तो गाइस, अगर आप पहली बार जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो में। आपको कैसे जाना है, आप कैसे जा सकते हो, कहाँ पे क्या करना है, कौन कौन सा गलती आपको नहीं करनी है माता रानी यात्रा के दौरान। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, माता रानी के दर्शन के लिए आपको पहले पहुंचना पड़ेगा कटरा। और कटरा कैसे पहुंच सकते हैं, आप दो तीन तरीके से पहुंच सकते हैं। एक तो बस हो गया, एक ट्रेन हो गया, और एक फ्लाइट से भी आप जा सकते हो। इस वीडियो में मैं दो ऑप्शन बता दूंगा आपको, जैसे कि आप सस्ते में जा सकते हो। पहला ऑप्शन आपका हो गया है ट्रेन। ट्रेन से आप कैसे जा सकते हो, अगर आपको स्लीपर चाहिए, कोई एसी की कोई नीड नहीं है, तब थोड़ा सा आप पहले टिकट कराओ ताकि आपका सीट कंफर्म हो जाए। आप 400 450 से संपर्क क्रांति हो गया, जम्मू मेल हो गया, तो ऐसे आप पहुंच सकते हो। और अगर आपको इसी ट्रेन में जनरल पे जाना है तो 150-200 में आप पहुंच सकते हो जनरल पे बैठ के। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका कौन सा है, वो है बस। आप स्लीपर बस में जा सकते हो और रोडवेज बस में भी जा सकते हो। रोडवेज बस भी कश्मीर गेट से जाती है और स्लीपर बस भी वही से ही जाती है। अगर आपको रोडवेज से जाना है तो रोडवेज से आपको लगभग 900-950 रुपए का पड़ जाएगी दिल्ली टू कटरा बाय बस रोडवेज से। और अगर आपको स्लीपर में जाना है, स्लीपर में भी क्या होता है ना कि वीकेंड टाइम होता है, तब जाके थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। और अगर वीकेंड ना हो तो 900-1000 में आपको स्लीपर मिल सकता है ना। अगर डबल स्लीपर लेना चाहते हो, जैसे कोई दो बंदे जाते हो, उसमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। सिंगल स्लीपर में क्या होता है कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है वो सिंगल स्लीपर के हिसाब से। अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको सुबह 7:30-8 बजे के आसपास ट्रेन उतार देती है। और रेलवे स्टेशन से ही आप RFID कार्ड जो है वो बना सकते हो। अगर आपको रेलवे स्टेशन से नहीं लेना है, रेलवे स्टेशन पे क्या होता है ना कि थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा होता है, और अगर आपको वहाँ से नहीं लेना है तो आप वहाँ से बाहर निकलो, बाहर निकल के ऑटो ले लो। ऑटो लेके सीधा आ जाओ फुवारा चौक में, यानी बस स्टैंड पे आ जाओ। वहीं से ही आपको RFID कार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, RFID कार्ड लेने के लिए आपको एक गवर्नमेंट ID प्रूफ चाहिए होगा। ID प्रूफ अपने साथ में हमेशा रख लेना, क्योंकि आप जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हो। और एक चीज का ध्यान रखना, आप जम्मू एंड कश्मीर में जाने के बाद अगर आप वहां जाओगे माता रानी की यात्रा पे, तो आपका जो प्रीपेड सिम है वो बंद हो जाएगा। जम्मू एंटर करते ही आपका वो सिम नहीं चलेगा। अगर आपका पोस्टपेड सिम है तो चलेगा। पोस्टपेड सिम पे भी 2-3 ऑप्शन होता है, वो आप देख लेना कि आपका पैन इंडिया चलता है कि नहीं वो सिम, क्योंकि वो रिमोट एरिया लग जाता है, इसलिए वहां पर कोई सिम काम नहीं करता। वहां जाके आप यात्रा सिम ले सकते हो फुवारा चौक पे जाके, है ना। 350-400 के आसपास यात्रा सिम मिल जाती है, तो आप यात्रा सिम ले सकते हो। लेके आप अपने ऊपर चढ़ाई कर लो। देखो गाइस, RFID कार्ड लेने के बाद अगर आपको यात्रा सिम लेना है तो आप ले लेना, अगर नहीं नीड है तो आप मत लेना। पर आपको रूम जरूर लेना है, क्योंकि अगर आपके पास बड़ा बैग है और आप ग्रुप पे जाते हो, जैसे 4-5 बंदे जाते हो, तो एक रूम ले लेना। 500 से 700 के अंदर आपको रूम मिल जाएगा। रूम पे अपना सामान रख के, छोटा सा 10-12 लीटर का आजकल बैग आता है, 150-200 में मिल जाता है, तो बैग अपने 5 कैरी कर लेना साथ में। उसी बैग के अंदर उसमें एक सेट कपड़ा लेके आप ऊपर चढ़ाई कर लेना। वहां जाके आप स्नान कर लेना। होटल से पहले जाना है आपको बाणगंगा चेक पॉइंट पे। चेक पॉइंट पे आपकी चेकिंग होगा तो आप कैमरा लेके नहीं जा सकते। ठीक है, कैमरा लेके मत जाना, फोन लेके जा सकते हो, कैमरा लेकर नहीं जा सकते। गाइस, अगर आप पहली बार जाते हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पुराने रास्ते से चढ़ो, क्योंकि पुराने रास्ते से चढ़ाई करने से आपका क्या होगा, हर चीज आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि पुराने रास्ते से ही हमारी माता रानी जी जो है वो ऊपर गए थे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर पहली बार जा रहे हो तो आप पुराने रास्ते से जाओ, किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि हर चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। घोड़े खच्चर आपको पुराने रास्ते से ही चढ़ते हैं। बाणगंगा के बाद आपका आ जाता है चरण पादुका। उसके बाद आपका आ जाता है अर्धकुंवारी। चरण पादुका के भी आप दर्शन करते हुए जाओगे पुराने रास्ते से। और उसके बाद अर्धकुंवारी जब पहुंच जाओगे, आपको वहां जाके अगर आपको गुफा के दर्शन करना है तो उस दिन दर्शन नहीं कर सकते आप। वहां से आप क्या करना है, सामने ही काउंटर बना होगा, उस काउंटर से टिकट ले लेना है। जितने भी बंदे जा रहे हो सबके लिए टिकट लेकर के ऊपर चले जाना है माता रानी की यात्रा पे। उस टिकट को संभाल के रखना, अगले दिन आपको दर्शन होएगा उस टिकट की वजह से, है ना। देखो, वहां से अर्धकुंवारी से आप लेफ्ट होके नए रास्ते से चढ़ाई कर लेना, आपको सबसे आसान होगा ये चीज। और उसके बाद माता रानी के वहां पर जब आप जाओगे, पहुंच के आपको क्या करना है, 2 टाइप का लॉकर मिलता है। एक होता है स्मार्ट लॉकर, एक होता है जो मैनुअल लॉकर, ताला दे देता है, आप लॉक कर सकते हो। स्मार्ट लॉकर में क्या है कि आपको घंटे के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी।
अब वो चीज़ आपको जैसे अच्छा लगे वो चीज़ आप देख लेना है। स्मार्ट लॉकर में आप पैसा देके अगर आप सिम ले लेते हो तो आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। नेट चलेगी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते वो, तो चीज़ का ध्यान रख लेना। और वहाँ जाके आपको पहले स्नान कर लेना है। अब माता रानी के भवन के सामने है ना, वहाँ पर देखना सारे लोग ठंडे पानी में, बिल्कुल चिल्ड पानी होता है। अब पूरी यात्रा में जितने भी थक जाओगे ना, स्नान करते ही बस चुटकी में गायब हो जाएगा आपका थकान। आप एक बार ट्राई करके देखो, और वहाँ जाके स्नान करते ही आपका थकान दूर ना होना, तब आके मेरे इस वीडियो में कमेंट करना कि भाई आपने गलत बताया। वहाँ जाके आपको स्नान करना है। स्नान करते ही आपका जो लॉकर लिया है उस लॉकर में सारे बैग के सारे सामान रख लेना है। सामान रखने के बाद बेल्ट पहन के नहीं जाना है, बेल्ट भी आपको उतर के उस लॉकर पे रख के जाना है। ओनली कैश, फोन लॉकर में रखना है। स्मार्ट वॉच अगर लेके जाते हो तो स्मार्ट वॉच भी आपको उसमें लॉकर में रखना है। अगर कांटे वाला वॉच हो तो उसको पहन के जा सकते हो, वो भी चमड़े का नहीं होना चाहिए। अगर वो आप वॉच भी उतार देना, वॉच भी लॉकर में रख लेना। सिर्फ कैश लेकर के आप चले जाना प्रसाद लेने। प्रसाद लेके सीधा वहाँ से लाइन लगती है माता रानी की दर्शन के लिए, तो लाइन पे लग जाना। लाइन पे लग के माता रानी की दर्शन कर लेना। अब दर्शन करने के बाद आपको क्या करना है, दर्शन करने के बाद जो प्रसाद है उसको भी आप एक जगह करके लॉकर में रख देना। उसके बाद अगर आपको विश्राम करना है, विश्राम करने के लिए आपको दुर्गा भवन पे जाना है। आप जब दर्शन करोगे ना, उसके सामने आपको दिख जाएगा, स्नान करोगे उसके राइट साइड में दुर्गा भवन बना हुआ है। आपको दुर्गा भवन पे जाना है। दुर्गा भवन पे जा करके देखो 9 शायद कितने बजे, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास दुर्गा भवन की जो कंबल देते ना, वो कंबल देना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, दुर्गा भवन पे जाना है। एक एक कंबल का 200 रुपये चार्ज करता है। वो कंबल जब आप रिटर्न कर दोगे तब आपका सारे पेमेंट वो वापस कर देंगे। वहाँ पर फ्री में ना गद्दा टाइप का भी बना हुआ है, पूरा जगह आप घूम के देख लेना, आप ऊपर से नीचे तक। वो अगर भाग के जा सकते हो, आप सीट ले सकते हो, आसानी से सो सकते हो। सुबह उठ के 5 बजे के आसपास आप एक काम करो, 5 बजे से आपका जो कंबल है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है। 5 बजे कंबल जमा करो और उसके बाद फिर चढ़ाई करो भैरवनाथ की। अगर आप पैदल चढ़ते हो तो फिर तो ठीक है, आप उसी टाइम टूट जाना। अगर आपको रोपवे की टिकट कटवा रहे हो तो कम से कम 8 बजे वो स्टार्ट होता है, तो 8 बजे आपको उठना पड़ेगा। 8 बजे जाके फिर आप लाइन में लग जाना रोपवे की, क्योंकि पहले से ही अगर टिकट नहीं काट के रखोगे तो उस टाइम पे रोपवे की टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगता है, और रोपवे में चढ़ने के लिए भी लाइन लगता है। और अगर आप बॉयज जा रहे हो, सारे लड़के, तब आप चढ़ाई कर लो ऐसे ही, है ना। 2 किलोमीटर ज़्यादा दूर है नहीं। ऊपर जाके जो आपको दर्शन होने वाला है ना भैरवनाथ जी के, वहाँ से माता रानी की भवन की, भाई लिटरली बताओ बिल्कुल स्वर्ग जैसा वाइब आती है। माता रानी की भवन के सामने जो आपको पीक पॉइंट दिखेंगे ना, बड़े पहाड़, उसको कहते हैं 5 पांडव। उस 5 पांडव की यात्रा होती है, पर वो हर किसी को अलाउ नहीं करते, जाने नहीं देते। कुछ टाइम ही होता है जो वो, जब पंडित जी होते हैं जो पूजा करने जाते हैं, और उनके साथ सीआरपीएफ वगैरह पुलिस वगैरह जाते हैं 5 पांडव की यात्रा पे भैरवनाथ जी के दर्शन करना है। वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, लंगूर बहुत होंगे। आप अपने प्रसाद को संभाल के रखना हाथ में, वरना फिर वो मान लो गया। ड्राई फ्रूट होता है ना उसके अंदर, प्रसाद के अंदर जो ड्राई फ्रूट होता है, उस चीज़ को खाने के लिए वो प्रसाद ले लेते हैं। बाकी मुरमुरे वगैरह वो सारी चीज़ फेंक देता है। भैरवनाथ पे जो सामने मंदिर के सामने नीचे ही लंगर बांटते, तो आप लंगर खा सकते हो। दाल चावल, कभी कभार कड़ी चावल दे देते, कभी कभार दाल चावल दे देते, आप वो लंगर खा सकते हो। बहुत स्वाद लगता है, वो बहुत टेस्टी होता है। अब वो लंगर खा लेना। लंगर खाने के बाद आप नीचे उतर जाना भैरवनाथ की, वहाँ से ना ऊपर की तरफ आपको रास्ता दिखेंगे, वो सीधा फिर नीचे आ जाता है। फिर आपको नीचे आके जो आपने टिकट काटे थे ना एक दिन पहले अर्धकुंवारी गुफा दर्शन के लिए, वो उस टाइम पे काम आएगा। जाके आपको बैठना है, आपको जो नंबर बताएंगे ना उस नंबर के हिसाब से जाके पूछ लेना कि कब वो नंबर लगेगा। वो है ना बोर्ड लगा हुआ रहता है, इतना नंबर अभी चलता है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। उसके बाद आपके दर्शन हो जाएंगे। कभी कभार क्या होता है ना कि मानसून टाइम पे ना अक्सर बंद रहता है गुफा, और कई टाइम खुला भी रख लेते हैं यात्रा के यात्री के हिसाब से कि कैसे करना है मैनेज, है ना। गैस भैरवनाथ की यात्रा के बाद आपको नीचे उतर जाना है। नीचे उतर के होटल पे चले जाना है। माता रानी की यात्रा के बाद अगर आपको कहीं जाना है तो आप 2-3 जगह जा सकते हो। शिवखोड़ी जा सकते हो, आपको गाड़ी मिलती है वहीं से ही, ठीक है। कुछ पैसे लेते हैं, वो आपको घुमा के उसी शाम तक लौटा के वही छोड़ देंगे।
ये पैकेज टाइप के मान लो, आप लेके जाएंगे, दर्शन करवा के रिटर्न यही आके छोड़ देंगे, इतना पैसे ले लेंगे। और दूसरी जगह आता है, मेरा फेवरेट प्लेस है वो पत्नीटॉप। मैं 5-6 बार गया हूँ पत्नीटॉप पे। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत शांति है उस जगह पर। और अगर आपको कटरा से पत्नीटॉप कैसे जाना है वो वीडियो चाहिए, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप देख लेना। तो गाइस आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी, बाय बाय।